हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज से सिलेक्शनपुर हब यूट्यूब चैनल पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। उन सभी विद्यार्थियों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। 70 से 80% मार्क आप इन दो विषयों से आसानी से अर्जित कर सकते हैं, यदि आप प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं। हम आप लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक में फिजिक्स का सिलेबस परीक्षा से पहले ही खत्म करने की 100% कोशिश करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को टॉपिक का कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा तथा साथ में परीक्षा की तैयारी भी। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को फिजिक्स का सिलेबस पूरा बता देते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ाई करनी है। और यदि इन चैप्टर्स की पढ़ाई यदि हम कर लेंगे तो पक्का है 100% कि हम यूपी पॉलिटेक्निक फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। चौथा मैग्नेटिज्म है। इधर देख लेते हैं, न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, थर्मोडाइनमिक्स है। फिर नीचे देखिए दोस्तों, ये चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस हैं, मैग्नेटिक वेव हैं, ऑप्टिक्स हैं, एसी डीसी, यही सब है। 12 चैप्टर हैं और हमको 12 चैप्टर 2 से 3 महीने के अंदर ख़त्म करना है, ताकि आप लोग की तैयारी एक सिस्टमेटिक वे में हो पाए। तो चलिए आज हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मेन टॉपिक इसमें जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 मेन टॉपिक है, एक ओम लॉ है, एक क्वांटाइजेशन है। तो सबसे पहले तो हम ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो चलिए हम एक शुरुआत जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट बता दें, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बता दें, फिर आपको ओम्स लॉ पे जाएंगे तो आपको ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमने देखिए आपको एक आसान सा डिफिनीशन दे दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखिए ये है, यदि चार्ज का सारा फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट डेवलप होगा। यदि कुछ चार्ज इस साइड और कुछ चार्ज ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तब जो है आपस में चार्ज जो है कैंसिल कर देंगे और उससे करंट नहीं होगा। और यदि चार्ज रेस्ट में भी है तो भी करंट डेवलप नहीं होगी। ठीक है। तो ये जो है कि यूनिट है एम्पियर, मतलब करंट की यूनिट एम्पियर होती है। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है करंट की, वो मिली एम्पियर होती है, माइक्रो एम्पियर होती है। ठीक है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि करंट को जो होते हैं एम मीटर से मेजर करते हैं। यदि सर्किट में एम मीटर लगाते हैं तो करंट मेजर जाएगी, और सर्किट में एम मीटर जो होता है हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है। एक चीज़ और बता दें, देखिए मतलब ये देखिए कोई लाइन हमने मान लिया, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, ये फील वाली चीज़ है, फील करिए आप। अब देखिए, अब हम आपको देखते हैं, ये एक लाइन हमने दे दी, इधर इलेक्ट्रॉन दे दी। अब देखिए आप 1 सेकंड बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने चार्ज इस लाइन को क्रॉस किया 1 सेकंड बाद। यदि एक कुलाम चार्ज ने इस लाइन को क्रॉस किया तो समझ आइए कि 1 एम्पियर करंट डेवलप हो गई। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट था इसका, यही मेन इसका कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसमें भी हमने आपको एक आसान सा डिफिनीशन प्रोवाइड करा दिया, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये V जो होता है वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, W जो होता है वर्क डन होता है, ये Q जो होता है कुलाम होता है। इसका यूनिट तो वोल्ट होता है, इसका यूनिट जूल होता है, और इसका यूनिट कुलाम होता है। ठीक है ना। ये देखिए नोट पॉइंट में हमने लिखा है, इट इज़ द एनर्जी गेन ऑफ ए चार्ज इफ़ इट मूव बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सीधा सिंपली इसका कहने का मतलब ये है कि यदि 2 पॉइंट हैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि चार्ज इसमें मूव कर रहा है तो वो एनर्जी गेन करेगा, और कुछ नहीं करने का मतलब इसका बस यही है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको फील वाली चीज़ लाई है कि मतलब आप फील करके देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। असल में पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी से रिलेटेड होता है, मतलब एनर्जी ही समझ लीजिए एक तरह से होती है। देखिए, इफ़ इन ए सर्किट देयर इज 1 वोल्ट डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी, आई मतलब दैट इज़ टू ए गेन ऑफ 1 जूल फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है कि ए से बी, ए बी एक 2 पॉइंट है, इसके बीच में मतलब वोल्ट डिफरेंस क्या है, वोल्ट का डिफरेंस 1 वोल्ट है। ठीक है, 1 वोल्ट का डिफरेंस। यदि कोई चार्ज का 1 कूलम चार्ज, यदि 1 कूलम चार्ज इसमें मूव करता है तो वो 1 जूल एनर्जी गेन करेगा, वो 1 जूल एनर्जी जो है गेन करेगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, फील वाली चीज़ है। दोस्तों आप लोग इसको समझ गए हो तो थम्स अप करिएगा, लाइक करिएगा। अब हम आगे देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही खतरनाक टॉपिक है।
ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए, ओम्स लॉ डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड आइडियल रेजिस्टेंस। तो ओम्स साहब ने क्या किया था कि रेजिस्टेंस में, करंट में और वोल्टेज में एक रिलेशन दिखाया था, जिसको आज हम ओम्स के नियम के नाम से जानते हैं। तो इसको जानने से पहले हम ओम्स लॉ की हिस्ट्री जान लेते हैं कि कैसे कैसे ओम्स लॉ का विकास हुआ है, उसकी खोज कैसे की गई थी। तो सबसे पहले तो जॉर्ज साइमन ओम साहब का जो जन्म जर्मनी में हुआ था। उनके पिता मैकेनिकल इंजीनियर मास्टर थे। ओम का सपना था कि वो बड़े होकर एक साइंटिस्ट बने, बचपन से उनका सपना था। उन्होंने ऐसा मतलब आगे पढ़ाई करते करते उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। और इसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च भी शुरू कर दी। और रिसर्च करते करते मतलब क्या कि उनका सबसे मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी था। उन्होंने केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम किए थे। और यही मतलब करते करते, रिसर्च करते करते उन्होंने रेजिस्टेंस में, करंट में, वोल्टेज के बीच में उन्होंने रिलेशंस दिखा दिया। इसी को आज हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस में सारे कंडक्टर्स को लिए, पृथ्वी पे मौजूद सारे पदार्थ या सारे कंडक्टर्स उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया और पाया कि कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। मतलब कोई भी परफेक्ट कंडक्टर उन्होंने नहीं पाया। ठीक है, इसका यही सिंपली कंक्लूजन निकलता है कि बस दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यही था कि इसी तरह से ओम्स लॉ का खोज हुआ था, जॉर्ज साइमन ओम साहब ने किया था। अब देखिए, हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था अपना। ये देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस डिफिनीशन का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू एन आइडियल रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर। मतलब भी जो होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना है। जॉर्ज साइमन ओम साहब ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। यदि टेम्परेचर उन्होंने कांस्टेंट नहीं रखे होते तो रेजिस्टेंस जो होता है रजिस्टर का, वो वेरी करने लगता है, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है। इसलिए उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। ये फार्मूला होता है V=RI। ये फार्मूला आप लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये ग्राफ है, ये जो है कि ग्राफ है, मतलब ओम्स लॉ का ग्राफ है, इस तरह से बनता है। ये देखिए वोल्टेज होता है, ये देखिए करंट होता है। इस तरह से एक लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है ना, इसको हम ओम्स ग्राफ कहते हैं, ओम्स लॉ का ग्राफ है ये। ठीक है ना। और ये देख लीजिए सर्किट है। अब हम पावर की बात करते हैं कि ओम्स लॉ से हम पावर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो पावर के बारे में यदि बताना चाहें हम कुछ, तो मतलब दो चीज़ें जब आपस में अपोजिट होती हैं तो उनसे क्या होता है, एनर्जी का मतलब खर्च होती है, एनर्जी का खत्म होता है एनर्जी, और कुछ नहीं होता, पावर लॉस होता है। इसका फार्मूला देखिए, P=VI है। एक फार्मूला P=V²/R है। तीसरा फार्मूला P=I²/2R है। अब हमने तो आप यहाँ पे बता ही दिया था कि टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेजिस्टेंस कुछ नहीं, बस एक नकारात्मक चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को, मतलब या किसी करंट को मतलब रोकती है। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसको करंट को जो रोक रहा है वही रेजिस्टेंस है। ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिफाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। ठीक है। मतलब एक बात बताते हैं कि रेजिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टेंस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब जो जन्म के साथ मिलती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये देखिए फॉर्मूला R=ρL/A और ρ=RA/L। ठीक है ना। रो जो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी है और R जो रेजिस्टेंस है, ए एरिया है यानी लेंथ है। ठीक है ना। अब ये तो टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया। अब इस पर अब हम 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ अप्लाइड ओनली इन, तो इसका उत्तर है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में क्यों? क्योंकि डीसी सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है और एसी सर्किट में क्या होता है, करंट हमेशा टाइम के साथ वेरी करता था। देखिए ये करंट हो गया, यहाँ पे देखिए टाइम के साथ करंट जो होता है वेरी करता रहता है। इस तरह का ग्राफ बनता है और डीसी के लिए इस तरह का बनता है। ठीक है। इसलिए जो होता है ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो इसको जो है कि हम इस फार्मूले से निकालेंगे, Q=NE फार्मूले से निकालेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज में 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो हमने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जो जन्म के साथ मिलती है। तो कौन सी? रेजिस्टेंस तो मिला नहीं है, करंट भी नहीं है, रेजिस्टिविटी है। हाँ, रेजिस्टिविटी जो है इसका उत्तर रेजिस्टिविटी था। अब अगला क्वेश्चन है कि डज 1 कूलम्ब चार्ज एग्जिस्ट।
तो इसका उत्तर आप इसे दे सकते हैं इस फार्मूले से, Q बराबर NE। आप निकालेंगे Q आप 1 कूलम रख लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख लेंगे, N निकालेंगे। N यदि इंटीजर आ रहा है, यदि N की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो समझ जाइए कि 1 कूलम एग्जिस्ट करता है। यदि इंटीजर नहीं आ रही है तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इसका उत्तर यस होगा, हमने निकाला है। और अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिंग टू एनर्जी। तो मतलब इसमें कौन कौन से टर्म है या कौन कौन सी चीज़ हैं जो मतलब एनर्जी से रिलेटिंग है। तो हमने आपको पढ़ाया है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी गेन करता है 1 वोल्ट में जब यदि 1 कूलम चार्ज को मूव कराया जाए, और दूसरा है पावर। पावर क्या है, एनर्जी का लॉस होता है जब दो अपोजिट चीज़ें आपस में भिड़ती हैं तो उसे पावर का एनर्जी का लॉस होता है, मतलब ये भी एक एनर्जी ही है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।